जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में यानी क्लास 9 की जो एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए आप 2.5 से 3 महीना आपका टाइम बचा हुआ है। दोस्तों इसी में से हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। हालांकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, इसीलिए खासकर मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी का चैप्टर 1 क्षितिज का, जो कि हमारा है दोस्तों दो बेलों की कथा। चलिए सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। दोस्तों इसी से मिलता जुलता आएगा, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव समझते हैं दोस्तों इसमें क्या कब पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले पूछा जाएंगे आपके दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इसमें लेखक का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी आपका हिंदी का चैप्टर हो। दोस्तों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए कि दो बेलों की कथा के लेखक कौन है। यहाँ पर किसने लिखा है दो बेलों की कथा। तो दोस्तों ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है आपका महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद है, या फिर डी निराला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, या फिर कभी कभी प्रेमचंद सिर्फ लिखा रहता है। तो घबराइएगा नहीं, आंसर आपका मुंशी प्रेमचंद ही होगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दोस्तों कहता है कि कहानी में दो बेलों के नाम क्या थे। ऑप्शन ए आपका मोती और काली, बी हीरा और मोती, सी शेरू और कालू, या फिर डी राजा और रानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, हीरा और मोती नाम है आपका। इसका जो दो बेल होते हैं ना, हीरा और मोती, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है पूरा कहानी। आइए समझते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए फटाफट से हम लोग आंसर करेंगे क्योंकि टाइम हमारा बहुत कम है। आगे हम और भी वीडियो अपलोड करेंगे, आप बस टॉपिक बता दीजिए कि किस चैप्टर पे आपको चाहिए, हम पूरा कवर कर देंगे दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि हीरा और मोती किसके बेल थे। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका हल्कू है, बी धनिया है, या फिर सी झूरी किसान है, या फिर डी मुखिया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ये झूरी किसान के बेल थे दो, हीरा और मोती, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि झूरी बेलों से कैसा व्यवहार करता था। ऑप्शन ए आपका कठोर है, या फिर बी निर्दयी, सी प्रेम और सम्मान से, या फिर डी लापरवाही से। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रेम और सम्मान से व्यवहार करता था। आप समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कहता है, जरा इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कहता है दोस्तों कि बेलों को कहाँ भेज दिया गया था। ये जो बेल थे हीरा और मोती, इनको कहाँ भेज दिया गया था। ऑप्शन ए आपका दोस्त के घर, बी साहूकार के घर, या फिर सी झूरी की ससुराल, या फिर डी मुखिया के यहाँ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नहीं राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, झूरी की ससुराल भेज दिया गया था बेलों को। आइए समझते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कहता है हमारा, देखिए फटाफट से आंसर करेंगे दोस्तों क्योंकि समय बहुत कम है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ससुराल में बेलों के साथ कैसा व्यवहार हुआ। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका कठोर, बी निर्दयी, या फिर सी प्रेम और सम्मान से, या फिर डी लापरवाही से। तो इसका जो बेलों के साथ कैसा व्यवहार होता है, वहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, प्रेम और सम्मान से व्यवहार किया जाता था हीरा और मोती को। यहाँ पर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यहाँ पर कांजी हाउस में किन पशुओं को रखा जाता था। यहाँ पर देखिए राइट हमारा जो ज्यादातर आंसर हो रहा है वो सी ही हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो घबराइएगा नहीं, कभी कभी ऑप्शन ए में भी आपका सही रह सकता है, डी में भी, यहाँ पर ई नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि कांजी हाउस में किन पशुओं को रखा जाता था। ऑप्शन ए बीमार पशु, पालतू पशु, ऑप्शन सी आवारा पशु, डी जंगली पशु। तो यहाँ पर आवारा पशु को रखा जाता था। ये कांजी हाउस एक जेल था दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कांजी हाउस एक जेल था जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता था कैद करके। आवारा पशु उसे कहते हैं जहाँ पर पशु बिछड़ जाते हैं या फिर खेतों में जाकर हंगामा क्या बोलते हैं उसे, फसल को बर्बाद करते हैं या फिर खा जाते हैं, तो उन्हें पकड़कर कांजी हाउस जेल में रखा जाता था। लेकिन यहाँ पर हीरा और मोती आवारा नहीं थे, ये अपने मालिक से भटक गए थे और मालिक के पास ही जा रहे थे, लेकिन लोगों ने उसे आवारा समझकर पकड़ कर जेल में रख दिया था। यहाँ पर भी आपको कहानी याद होना चाहिए। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर दोस्तों 8 यहाँ पर कि हीरा और मोती किसका प्रतीक है। हीरा और मोती ऑप्शन ए डर, लालच, स्वाभिमान और मित्रता, या फिर आलस्य का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं करेक्ट आंसर आपका स्वाभिमान और मित्रता का। यहाँ पर देखिए ज़्यादातर ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन नंबर सी ही आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इसे मैंने बनाया ही इसी चीज़ को ऐसे ही बनाया है। देखिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहानी का मुख्य संदेश क्या है।
देखिए यहाँ पर ये जो कहानी है दोस्तों, इसका मुख्य संदेश क्या है? पशु कमजोर होते हैं या फिर मेहनत बेकार है या फिर स्वाभिमान और प्रेम का महत्व, शक्ति ही सब कुछ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी यहाँ राइट नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। स्वाभिमान और प्रेम का महत्व है, ये कहानी हमें यही संदेश देना चाहते हैं। पशु कभी कमजोर नहीं होते हैं। यहाँ पर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो बैलों की कथा किस प्रकार की रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है निबंध या फिर कविता, कहानी या फिर नाटक। तो ये एक तरह का कहानी है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए ज़्यादातर हमारा या फिर सभी लगभग ऑप्शन नंबर सी ही हमने करेक्ट आंसर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन नंबर सी ही आपको मतलब वहाँ पर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी ए देगा, कभी बी, कभी डी भी दे सकता है, लेकिन हमने ज़्यादातर ऑप्शन नंबर सी को ही रखा है यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि जानबूझ के हमने मतलब जानबूझ के रखा है इसे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा दोस्तों। तो यहीं पर हमारा लास्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव खत्म होता है इस चैप्टर का, दो बैलों की कथा, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो दोस्तों अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, यानी इसके अंदर से ही, बाहर बिल्कुल नहीं आता है आपका। आगे समझेंगे हम लोग दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, उससे लहासा की ओर, उसमें भी ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। तो हर चैप्टर से 10-15 हम ऑब्जेक्टिव उठाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना। अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे तरीके से स्कोर कर सके, नंबर ला सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।